सबसे पहले अहम खबर आपको दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानियों को बगावत पर उकसाने की एक और कोशिश। मिशिगन में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी कौम एहतजाज जारी रखे, मदद जल्द पहुंच जाएगी, अपने इदारों पर कब्जा करें और जुल्म ढाने वालों के नाम याद रखें, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। सदर ट्रंप ने कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकात न करने का ऐलान कर दिया। साबिक ईरानी वली-ए-अहद रजा पहलवी कहते हैं, फौज ईरानी हुकूमत के बजाय अवाम का साथ दे। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और कोशिश। मिशिगन में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी कौम एहतजाज जारी रखे, मदद जल्द पहुंच जाएगी, अपने इदारों पर कब्जा करें और जुल्म ढाने वालों के नाम याद रखें, इन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप ने कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकात न करने का ऐलान कर दिया। साबिक ईरानी वली-ए-अहद रजा पहलवी कहते हैं, फौज ईरानी हुकूमत के बजाय अवाम का साथ दे। दूसरी जानिब ईरान में मुजाहिरों के दौरान होने वाली हलाकतों में इजाफा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2571 अफराद मारे गए, जिनमें 2403 मुजाहिरीन और 147 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने भी 2000 से जायद जानी नुकसान को तस्लीम किया है, ताहम सरकारी सतह पर एदादो शुमार जारी नहीं किए गए। ईरानी वजीर खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता किया, शरपसंदों को हासिल अमरीकी और इसराइली पुष्टपनाही से आगाह किया। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का हर हाल में दिफा करेगा। यूएई की वजीर खारजा ने मुसलसल मुशावरत और हमांगी की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने तुर्क हम मनसब को भी फ़ोन किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह मामला है ईरान में मुजाहिरों के दौरान होने वाली हलाकतों में इजाफा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2571 अफराद मारे गए, जिनमें 2403 मुजाहिरीन और 147 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने भी 2000 से ज्यादा जानी नुकसान को तस्लीम किया है, ताहम सरकारी सतह पर एदादो शुमार जारी नहीं किए गए। ईरानी वजीर खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता किया, शरपसंदों को हासिल अमरीकी और इसराइली पुष्टपनाही से आगाह किया। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का हर हाल में दिफा करेगा। ईरान पर फौजी हमलों की धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के साथ तिजारत करने पर टैरिफ आयद करना ब्लैकमेलिंग है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मसनूई तरीके से भड़काए गए मुजाहिरे अब मांद पड़ रहे हैं। कतरी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों का एतराफ़ किया। चीन ने फरीकैन को खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इकदाम करने का मशवरा दिया। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। तो ईरान पर फौजी हमलों की धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के साथ तिजारत करने पर टैरिफ आयद करना ब्लैकमेलिंग है। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि मसनूई तरीके से भड़काए गए मुजाहिरे अब मांद पड़ रहे हैं। कतरी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों का एतराफ़ किया। चीन ने फरीकैन को खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इकदाम करने का मशवरा दिया। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। यह अहम खबर है, आपको अपडेट करें। ईरान पर फौजी हमलों की धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के साथ तिजारत करने पर टैरिफ आयद करना ब्लैकमेलिंग है। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मसनूई तरीके से बढ़ाए गए मुजाहिरे अब मांद पड़ रहे हैं। कतरी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों का एतराफ़ किया। चीन ने फरीकैन को खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इकदाम करने का मशवरा दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया साबिक सिफारतकार हैं जमील अहमद साहब ने। जमील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। कहिएगा कि अमरीकी सदर बार बार ईरान को हमले की धमकियां दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कितने संजीदा हैं और अमरीका की मुमकिन कार्रवाई क्या हो सकती है? पहली बात तो कितने संजीदा हैं, अब चाहे वो संजीदा हैं या गैर संजीदा हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को ले आए हैं, यानी कि जितनी हाइप क्रिएट कर दी है उन्होंने, जितना दुनिया को बावर करा दिया है कि वो इस मसले को जोरे बाजू पर और जबरदस्ती हल कराएंगे, उनके तमाम बातों का मैं मफहूम बता रहा हूं, तो वो उससे पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसी चीज को किसी और अंदाज में सेनेटर ग्रैहम ने कहा है कि ओबामा की बात दूसरी थी और ओबामा तो पीछे हट सकते थे, डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। अब आ जाते हैं
इसको डॉट से डॉट, नुक्ते से नुक्ता कनेक्ट कर लेते हैं अगले कोई 25-30 सेकंड में। उन्होंने कह दिया है कि भाई मुजाहिरीन को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि आपने मत पकड़े, आप मुजाहरे जारी रखें और इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करें। लेकिन इसके बरक्स ईरानी, ज़ाहिर है उनकी अभी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उनकी फोर्सेज मौजूद हैं। थर्सडे के बाद यानी जुमरात के बाद जिस तरीके से वहां क्रैक डाउन किया गया है, तो लोग थोड़े सहम से गए हैं, लोग थोड़े थम से गए हैं। लेकिन ये तूफान रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है और धमकियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि अगर फांसी लगाई गई, अगर लोगों को मारा गया तो हमने वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, और आप कह रहे हैं कि जी हम बड़े खतरनाक नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। इन तमाम चीजों का अहाता करें और देखें कि कितने बेसेस हैं इलाके में, यानी इस रीजन में अमेरिका के, कितनी बहरी बेड़े हैं अमेरिका के। और एक सबसे बड़ी बात कि इजराइल, उसकी देरीना ख्वाहिश है कि किसी तरह से जो बाकी ईरान में थोड़ी बहुत कुव्वत रह गई है मिसाइल्स के हवाले से और ईरानी कौम के हवाले से, उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि इससे पहले हमास, हिजबुल्लाह, बाशरुल असद और मलेशिया, इराक की वो तो खत्म कर दी उन्होंने काफी हद तक। अब वो चाहते हैं कि जो बचा खुचा मामला है वो भी, और साथ में जो ईरान के पास बचा खुचा यूरेनियम का सिलसिला इनरिच करने का है, और कुछ इनरिच यूरेनियम मौजूद भी है रिपोर्ट के मुताबिक, उसको भी, इन तमाम चीजों को ये मौका अच्छा है कि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका, ये मिलके कोई इस किस्म के ऑपरेशन किया जाए। लेकिन एक चीज और भी वाज़ेह होनी चाहिए कि 7 समुंदर पार अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड रखने का वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो फिर आपने मुझसे यकीनी तौर सवाल पर किया कि बिल्कुल क्या सही कह रहे हैं, हमारे साथ ही रहेगा आप जमील साहब। हमें जौहर सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। कहिएगा कि ट्रंप जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, इन बयानात के मशरिक़ वस्ता की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं उनको आप लाइटली तो नहीं ले सकते, क्योंकि अभी उन्होंने कई एक्शन जिससे पहले जिस तरह वेनेजुएला में किए हैं और भी जगह पे किए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ही हैज़ द कैपेसिटी टू वॉक हिज टॉक। अब देखें ईरान की जो सिचुएशन है मैं ये पहले भी जब ये इसराइल का और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और अब उसमें अमेरिका भी बीच में आया था, तो उस वक्त भी मैं कह रहा था कि, बल्कि उस वक्त हमारे यहाँ पे सारे कमेंटेटर्स ये कह रहे थे जी ईरान ने उनको शिकस्त दे दी है, ईरान ने ये कर दिया वो कर दिया है, एंड आई वाज द ओनली वन जो कह रहा था कि नहीं जी ईरान की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा वीकन हो गए हैं वो, और उनका ना कोई डिफेंस है, ना कोई उनके पास बाकी कोई इस किस्म की मज़ाहमती जिस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो भी उनके लिए नहीं काम कर रहे। फिर और उसके जो इसरात हैं ये जो उनको हुआ है उसके ये बाद में आएंगे, और वो देखें वही हुआ है चंद माह के बाद ही वो, क्योंकि इकोनॉमिक ईरान के अंदर तो एक बहुत ही ज़्यादा कलैप्स, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक कलैप्स की सिचुएशन है, एक बहुत ही मुश्किल इकोनॉमिक हालात हैं। और ये जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उसमें एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है। ये शॉपकीपर से शुरू हुआ था, जो बाजार से जिसे कहते हैं शुरू हुआ था, और ये जब रेवोल्यूशन आया था वो भी बाजार से ही शुरू हुआ था। तो वो मसला है, ठीक है अभी भी जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं स्ट्रॉन्ग हैं, पासदारान स्ट्रॉन्ग हैं, वो जो उनकी है ना उनकी पावर इस चीज़ की कि वो उसको क्रश कर सकें अभी तक है, स्टेट में इंटैक्ट है। लेकिन जो है, और फिर उनके हामी भी हैं, ये नहीं कि ईरान में सिर्फ सारे कोई खिलाफ हैं हुकूमत के, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, ख़ुसूसन जो उनके जो छोटे शहरों के लोग हैं, जो रूरल